हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज का कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं रमेश, बताओ। 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो आपको यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे पहले कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973। तो 1973 यानी कि 1973 में भारत में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो भारत में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी? जेएम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जेएम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, है ना। जेएम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से भारत में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगर मैं यही क्वेश्चन पूछूं एमपी में, तो एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, है ना, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला से। तो इसका सही आंसर आएगा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला, और भारत में जेएम कॉर्बेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। अगर हम यहाँ पर बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो था कि जो झारखंड के राज्यपाल बने नए, तो झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने? संतोष कुमार गंगाधर। संतोष कुमार गंगवार, है ना। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। याद है क्या असम के राज्यपाल कौन बने नए? मंडोला आचार्य, है ना। आप गलत है ना, याद नहीं आ रहा शायद। लक्ष्मण आचार्य, है ना। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने? लक्ष्मण आचार्य। और सॉरी, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार और असम के हैं लक्ष्मण आचार्य, है ना। मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। तो राज्यपाल वाला क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल को याद है क्या? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 की जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है उसको बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? 7%। 7%। एक को बोलना है ना। 7%। कितनी कर दी? 7% भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर कर दी। तो रमेश, याद है क्या आपको कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, IMF की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा आगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना आपको याद है? 1945। 1945। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो है वाशिंगटन डीसी में। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बीमस्टेक आज का क्वेश्चन, क्योंकि बीमस्टेक की जो सुरक्षा प्रमुख है, बीमस्टेक के जो सुरक्षा प्रमुख है, उनकी चौथे नंबर की बैठक हो रही है अभी। इनके चौथे नंबर की जो बैठक हो रही है अभी, ये कहाँ पर हो रही है? म्यांमार। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था? नहीं याद है? म्यांमार का पुराना नाम याद है? बर्मा। थोड़ा आगे इधर, बर्मा। तो बर्मा भारत से अलग कब हुआ, याद है? बर्मा भारत से अलग कब हुआ? 1957। नहीं, गलत आंसर। बर्मा भारत से अलग कब हुआ? 1937। 1935। बर्मा भारत से अलग हुआ था 1935 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं कि बीमस्टेक की स्थापना कब हुई? 1997। 1997। बीमस्टेक की जो स्थापना हुई थी वो 1997 में थी, है ना। तो और बीमस्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? बीमस्टेक का मुख्यालय याद है? ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। तो बीमस्टेक का जो मुख्यालय आपको मिलेगा वो ढाका बांग्लादेश में मिलेगा। बीमस्टेक के अंदर सदस्य देश कितने हैं? 7 सदस्य थे। कुछ नाम याद है? बंगाल की खाड़ी। हाँ, बंगाल की खाड़ी में जो देश है वही। तो कौन कौन से? भारत। जोर से बोलो। भारत, म्यांमार, थाईलैंड। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल और फिर से बोलो। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक है, 7 देश है टोटल। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, तो ये सभी देश आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो बीमस्टेक के बाद सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है रतन टाटा वाला, क्योंकि कल रतन टाटा का जन्मदिन था, है ना। 29 जुलाई 1904 को उनका जन्मदिन हुआ था। तो रतन टाटा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कि जैसे भारत में सबसे पहले 1914 की बात है, 1929 की। 1929 में भारत में सबसे पहले जो पायलट का जो लाइसेंस प्राप्त किया था, तो भारत में पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। कौन थे? रतन टाटा। और भारत में पहली जो एयरलाइन है, भारत की पहली जो एयरलाइन विमान सेवा, उसका नाम क्या है? भारत की पहली विमान सेवा, उसका नाम नहीं याद है?
टाटा एयरलाइन। टाटा एयरलाइंस। भारत में जो पहली विमान सेवा थी उसका नाम टाटा एयरलाइन, और उसकी स्थापना किसने की थी? रतन टाटा ने। कब की थी? 1932। 1932 में। तो भारत में पहली एयरलाइन जो टाटा एयरलाइन थी उसकी शुरुआत 1932 में की थी रतन टाटा ने। तो ये क्वेश्चन याद रखना। और एक क्वेश्चन और बनता है कि उद्योग के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने थे रतन टाटा, और ये बात है 1992 की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया पता है? ग्राहम बेल और थॉमस वाटसन, है ना। मतलब वास्तव में अगर क्वेश्चन पूछा था कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था। लेकिन ग्राहम बेल ने किससे बात की थी अगर पूछता है, तो थॉमस वाटसन ने की थी। और ये बात है 29 जुलाई 1914 की। 29 जुलाई 1914 को ये घटना हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और है क्वेश्चन कि नासा, क्योंकि 29 जुलाई को नासा की भी स्थापना हुई है। तो 29 जुलाई को नासा की स्थापना हुई थी। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958। 29 जुलाई 1958। और नासा का जो मुख्यालय वो आपको मिलेगा अमेरिका में। तो ये क्वेश्चन आज के थे बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।